जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुशिला। हम लोग देख रहे थे सीजीएल के मॉक, जो कि आज 12 जुलाई का मॉक देखेंगे, जिसमें जो भी कंसेप्ट है वो देखेंगे। आज का मॉक जो होगा थोड़ा अच्छे लेवल का भी कह सकते हैं, और उसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं तो उनको समझेंगे। उम्मीद है आप पिछले जो मॉक किए हैं उनकी प्रैक्टिस की होगी और अच्छे से समझ रहे होंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है, इफ 4x माइनस 3/x बराबर 7 दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या दी है, 64x² प्लस 36/x²। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसमें क्या है, आप ये वैल्यू देख पा रहे हैं, इसमें दिया है 4x माइनस 3/x। आपको ये नंबर दिख रहा होगा, ये आपको बनाना है। तो ये आपसे कैसे बनेगा, अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो 64 आपको दिखाई देगा। तो इस पूरे में 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे अपनी तरफ से, तो क्या हो जाएगा 8x 6/x बराबर 14। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 64x² प्लस 36/x² माइनस 2ab बराबर में इसका स्क्वायर। तो इसमें आपको डायरेक्ट पता है कि क्या होगा, 14 का स्क्वायर प्लस 2 8 आएगा, 6/x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो स्क्वायर किया है उसका नंबर प्लस 2ab वाला वो इधर के आएगा। इसमें आप सॉल्व करेंगे 196, ये हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, 8 8 दूनी 16 और 6 96, तो ये आ जाएगा 2 और 8, ये आ जाएगा 292। इस तरीके से इसको करेंगे। स्क्रीन पे ही क्वेश्चन करने वाला था, बस ये समझना था कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बस इतना समझने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे हैं। जैसे 5x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0 के लंबवत रेखा का ढाल, मतलब परपेंडिकुलर की m बतानी है, प्रवणता जिसको बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, m1 m2 माइनस 1, ये कंसेप्ट होता है। कंपेयर किससे कराते हैं, y बराबर mx प्लस c से। इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2y को उधर ले जाए, अगर 2y बराबर क्या दिखाई देगा 5x प्लस 8, y बराबर क्या दिखाई देगा 5/2 x प्लस 8/2। इससे हमें मतलब होगा क्योंकि m, तो ये जो निकलेगी ये m1 निकलेगी। तो m2 निकालने के लिए आपको पता है 5/2 m2 माइनस 1, तो इसका अपोजिट आ जाएगा -2/5। तो -2/5 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। ये करने की जरूरत नहीं है पेपर पे, बट जब आपको पता नहीं होगा तो आप कर रहे होंगे। बाकी आपको ये चीज पहले से ही पता है कि किस तरीके से y बराबर mx प्लस c होता है, उसको उसी फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ठोस अर्धगोला और एक ठोस गोला इस प्रकार बनाए गए हैं कि दोनों की त्रिज्या समान है। क्या बताया, दोनों की त्रिज्या समान है। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब आपको क्या बताना है, अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों r बराबर है, पाई कांस्टेंट है, 1:2। स्क्रीन पर ही करने वाला क्वेश्चन, इसमें पेन एंड पेपर पेन नहीं करना है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। a तथा b दो अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, टू प्राइम नंबर्स, जहां a ये दिया है, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो है a बड़ा नंबर है, ये बताया गया है। एलसीएम 667, b माइनस ए प्लस 2ab की वैल्यू बतानी। क्या बताना है, b माइनस ए प्लस 2ab की वैल्यू। सबसे पहला टास्क कि 667 के फैक्टराइजेशन करें, कितना आएगा। तो फैक्टराइजेशन में अगर आप छोटे नंबर्स पे जा रहे हैं प्राइम नंबर पे,
तो आप देखेंगे जैसे अगर 9 का देखें तो 9 से भी नहीं कट रहा है, 13 से देखें तो 13 से भी नहीं कट रहा है, 17 पे जाएं, 19 पे जाएं, 21 पे जाएं, इस तरीके से ये नहीं कट रहा है। तो आप जब 23 पर जाएंगे तो आपको इसका मल्टीपल दिखाई देगा 29 के साथ। अब बात आती जो क्वेश्चन ने कंडीशन रखी उसको उसको ध्यान में रखते हुए ए जो है वो 29 है और बी जो है वो 23 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो कराना पड़ेगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 23 माइनस 29 प्लस 2 इंटू 23 इंटू 29। तो इसको करेंगे तो ये -6 प्लस 2 इंटू 6 6 7, ये आ जाएगा 14 12 13 12 13 और ये -6। इसमें से 13 34 में से -6 घटाएंगे तो कितना आएगा 28। ये तो आ नहीं सकता, समझ रहे? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। मेन कंसेप्ट था कि इसको फैक्टराइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। जब लंबाई तथा चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो कह रहा है प्रारंभिक क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का रेशियो बताना है। तो इसको कैसे करेंगे? अगर आपने इसको एज वाले कंसेप्ट से अगर ध्यान दें तो एज में जिस तरीके से क्वेश्चन होता है कि वर्तमान और पहले की आयु बाद की आयु उसमें आप रेशियो करते हैं, उसी तरीके से देखें अगर उसको लिखे ऐसे 3:4 बाद का 4:5, ये कितना बढ़ रहा है 1 और क्वेश्चन के हिसाब से 4, तो ऊपर वाले कितना होगा ये 12 ये 16, तो 12 और 16। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 16 और 20। ये दोनों रेशियो में काम कर रहे होंगे और जब आप कर रहे होंगे क्षेत्रफल की बात तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ये यहां से ये कट रहा होगा 4 के 12 4 पंचे 20 3:5। इस तरीके से करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको और एक्सप्लेन करने के तौर पे एक और तरीके से देख सकते हैं। ये वाला चीज समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट की बात करें, अगर ये चीज नहीं क्लिक करी आपके दिमाग में तुरंत तो आप किस तरीके से करेंगे उसको भी समझ लीजिए। जैसे दिया हुआ है 3:4, इसमें अगर आपने x लेट किया, दोनों में 4 4 जोड़ रहे हैं तो रेशियो क्या प्राप्त हो रहा है 4:5। ठीक है, इससे आपकी वैल्यू निकलेगी x। फिर आप इस रेशियो में पुट करेंगे, देन इस रेशियो में भी वही चीज पुट करेंगे, इसका एरिया अलग इसका एरिया अलग, फिर उसके बाद आप इसका रेशियो निकाल रहे होंगे। तो ये एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा जो कि आपके लिए नहीं है, ये बेसिक से है। उस तरीके से जैसे बताया एज के कंसेप्ट से उस तरीके से करेंगे। समझ गए? दोनों तरह की चीजें बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगो का। तो इसमें कैसे, जैसे लिखा है sin 30 sin 60 अपॉन cos 60 cos 30, ये वैल्यू इसके बराबर होती है, पता है ना, ये वैल्यू इसके बराबर होती है, ये आया 1 और ये ऑलरेडी 1, तो ये 0 आंसर। स्क्रीन पे ही होगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम x संख्याओं का औसत 40 है, अगली y संख्याओं का औसत 60 है, यदि सभी संख्याओं का औसत 50 है तो कौन सी संख्या सही है। जो ये वैल्यू दी है इनके बारे में कहा है कि कौन सा सही है। तो इसको आप रेशियो से कर लें या एवरेज से कर लें। अगर एलिगेशन वाले कंसेप्ट से करें, ये 40 था, ये 60 था, ओवरऑल 50 था, तो ये कितना आया 10, ये कितना आया 10, तो ये 1:1 1:1 आया, मतलब x बराबर है y के। ये तो हो गया कंसेप्ट। इस क्वेश्चन में ये चीज एलिगेशन लग रही है। अगर बात करें दूसरे कंसेप्ट की, अगर इस तरीके से ना करें तो आपके लिए सबसे बेटर होगा एवरेज का x नंबर 40 के साथ y नंबर 60 के साथ, ठीक है, टोटल नंबर 50 के साथ। इस तरीके से अगर आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको कंडीशन प्राप्त होगी। लेकिन
ये अगर बड़ी इक्वेशन दी जाए तो आपको इसी तरीके से करना होगा, क्योंकि एलिगेशन में हो सकता है अगर अलजेब्रिक ज्यादा आया तो आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ओल्ड मैन गेव 50% ऑफ हिज वेल्थ टू हिज वाइफ, 36% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज डॉटर एंड 10% of remaining to his friend. His son snatched the remaining 15,120 that was left. How much wealth did he have in total? कुल मिला के कह रहा है उसके पास जो इनकम है वो 25% अपनी पत्नी को देता है, जो बच रही है 36% बेटी को देता है, उससे भी जो बच रहा है 10% अपने फ्रेंड को दे देता है। तो इसको आप डायरेक्ट कंसेप्ट लगाएंगे कि अगर टोटल एक्स थी तो कितना हुआ 25, अगर हो गया है तो 75 बचा है, 36% हो गया है तो 64 बचा है, 10% चला गया है तो 90% बचा है। ओवरऑल वैल्यू कितनी बची है 15120। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 2 3 18, 3 अटे 24, ठीक है। 8 अटे 64, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। फिर उसके बाद इसको सब वैल्यू उधर ले जाते हैं, अगर 210 इंटू 100 इंटू 100 और ये वाला जो 0 एक बच रहा है इसको यहाँ पर रखते हैं, और ये 75 इंटू 8, 25 चौको 100, 25 के 75, 3 सते 21, 700, ये 8 बचा है, ये 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 50, 7 पचे 35,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप अगर ऊपर से भी ट्राई करना चाहते तो डायरेक्ट लगा सकते थे। 21 दिख रहा था, 21 का मल्टीपल कहीं ना कहीं 7 आ रहा था और 7 के मल्टीपल को कोई नीचे वैल्यू नहीं काट रही थी, तो आप डायरेक्ट आंसर इसमें देख सकते थे जो कि 7 का मल्टीपल कोई नहीं था। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर जब समय ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे 1800 का 20 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसके अंदर की वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और 9 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये वैल्यू 9 का डिजिट सम होगी। 7 2 9 ये नहीं होगा, 8 4 12 ये नहीं होगा, 6 2 8 1 9 ये होगा, 7 2 9 2 11 ये नहीं होगा। सॉल्व करेंगे वही आएगा, जैसे कि 12 में 6 6 और 12 ये 18, 18 में ये 162 होता है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है रिया और करण 1.8 किलोमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से सुबह 6 बजे क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो वे 5वीं बार किस समय मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि 5वीं बार किस समय मिलेंगे, क्योंकि जब लैंग्वेज लिख के आती है तो उसमें हम लोग सिर्फ फर्स्ट टाइम का निकाल रहे होते हैं। अगर इसकी बात करें तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लग रहा होगा। अगर S1 है और S2 है, अगर रिलेटिव स्पीड में अपोजिट है तो S1 प्लस S2 हो जाता है। तो इसमें आप टाइम निकाल रहे होंगे, तो टोटल डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर, और जब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12। क्यों आ जाएगा 18 इंटू 12 180 होता है, 18 15 इंटू 12 180 होता है, इस हिसाब से डिवाइड किया तो 0.12 ये तो आ गया, उसमें आ गया आपका आंसर आवर में। लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा, 1 घंटे के लिए 3600 सेकेंड, 1 घंटे के लिए 60 मिनट लिखेंगे क्योंकि मिनट में आंसर है। और उसके बाद 5वीं बार, 5वीं टाइम के लिए निकालना है तो 5 छक्का 30, 3 और 12 36,
तो ओवरऑल 36 मिनट आपको दिखाई देगा एक्स्ट्रा। चलिए कितने बजे थे, 6 बजे, 6:36 पे मिल जाएंगे। समझ लीजिए इस तरीके से कर रहे होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई है। कह रहा है यदि 2400 पर 8 माह के लिए आर प्लस 1% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, उसी राशि पर 9 माह के लिए आर माइनस 2% वार्षिक की दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 36 अधिक है, तो आर की वैल्यू पूछी, मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो अगर आप देखें पीआरटी अगर डायरेक्ट बताएं तो 2400 और यहाँ पर 8 माह, ये 100, ये 8 माह की वजह से यहाँ 12 लगाया तो ईयर में हो गया, और ये r प्लस 1%। ऐसे कर रहे होंगे अगर तो ये कैसे आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ब्रैकेट के अंदर r प्लस 1%, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला अगर निकालेंगे तो 2400 इंटू 9 माह अपॉन 12 अपॉन 100 चल रहा होगा, तो 100 जीरो से जीरो चले जाएंगे, और 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, तो ये दिखाई देगा 18 r माइनस 2 का परसेंट, ये माइनस होगा तब 36 के बराबर होगा, ये लाइन इसने बोली। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 16r प्लस 16 माइनस 18r प्लस 36 बराबर 36, 36 से 36 चला जाएगा, 2r बराबर 16, तो r बराबर 8% आपका आंसर। इस तरीके से करेंगे। ये चीज इसलिए बताई, कंसेप्ट है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहद और पानी के दो मिश्रण है जिनमें शहद की मात्रा क्रमशः 25% और 75% है। यदि पहले और दूसरे मिश्रण को 3:5 में मिलाया जाए तो प्राप्त मिश्रण में शहद का प्रतिशत क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 25 तिहाई 75 और 75 पंचे 55 25, 5 सते 35, 2 37, 450/8, तो ये हो जाएगा 8 पंच 40, 8 छंग 48, 56.25%। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नया नहीं है, आता हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, एक राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है, 2 वर्ष के अंत में प्राप्त कुल राशि का कितना भाग कुल चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कुल राशि का कितना भाग कुल चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 20% के बारे में आपको पता है क्या होता है, 2 साल के लिए 44%। अगर प्रिंसिपल 100 रहा होगा, सीआई 44 रहा होगा, और जो अमाउंट बन गया होगा 144, तो इसने पूछा है 144 अपॉन 44, तो ये 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, और ये तो 11 अपॉन 36। सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, बाकी कुछ नहीं है, सब आपको आता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक परिवार अपनी आय का 60% व्यय करता है, यदि आय में 20% की वृद्धि हो जाए जबकि व्यय की राशि समान रहे तो नई आय का कितना प्रतिशत बचत होगी। अगर इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इन्होंने बताया कि 60 खर्च कर देते हैं तो बचा होगा 40। कह रहा है 20 बढ़ जाती है 20%, ये ऐसे ही रहता है खर्च, तो ये बचा 60, बचेगा कि नहीं जब दोनों बराबर हो। तो ये इससे पूछा था, तो आधा हो रहा है मतलब 50%, ठीक है। इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है एक एल आकार का फर्श है 8x5 मीटर वाला, दूसरा है 6x4 मीटर, दो अति व्यापन रहित आयतों को जोड़कर बनाया गया। यदि टाइल लगाने की लागत, ये तो बिल्कुल इजी है, 8x5 40 और 6x4 24, 64x300 192, ठीक है। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता हुआ है
और रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आते रहे, तो आपको आना चाहिए। एक ठेकेदार ने 24 मजदूरों को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 दिनों में एक निर्माण पूरा करने के लिए कहा। 10 दिन बाद 6 मजदूर चले गए और शेष मजदूर समान दक्षता से प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करने लगे। कार्य पूरा होने में और कितने दिन लगेंगे? तो इसमें हम लोग काम करेंगे सिर्फ रिमेनिंग वर्क पर। किस पे काम करेंगे? रिमेनिंग वर्क पर। तो आपका एक बार में आंसर आएगा, जैसे 24 मजदूर थे, 8 घंटे कार्य कर रहे थे, 30 दिनों का कार्य था, लेकिन 10 दिन के बाद, तो 10 दिन हो गए तो 20 दिन तो काम किया ही होगा। उसके बाद 6 मजदूर चले गए, तो 24 से 6 मजदूर अगर चले गए तो 18 बचे होंगे जो 10 दिन घंटे से काम कर रहे होंगे। और कार्य पूरा करने के लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। ये 0 से ये 0, ये से ये, और ये 3 × 24, 3 × 3 = 9, तो 8 × 24 और 3, तो 21 × 3 = 63। ये आंसर होगा आपका। यहाँ पर ये 1/3, 21 होल 1/3 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखते हुए कर सकते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप क्रमशः 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 225, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये आपको पता है, A1/A2 बराबर क्या होता है? अगर साइड है, पेरीमीटर है, या भुजा है, कुछ भी देगा, तो उसका स्क्वायर चलता है कि नहीं चलता है? तो अगर छोटी 225 है, दूसरा A2 ये है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और 15/21, तो इनमें अगर हम डबल कर रहे होंगे, मतलब स्क्वायर कर रहे होंगे, तो ये से ये चला जाएगा, तो 441 आपका आंसर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 41, 441 41। ठीक है, नेक्स्ट। ये एक अच्छा कंसेप्ट है। कह रहा है एक सर्कल है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा दो त्रिज्याओं के सिरों को जोड़ती है। उस जीवा द्वारा बने लघुखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको समझेंगे। इस तरह का सर्कल होगा, यहाँ अगर रेडियस है, ये एक दूसरे से जुड़ रही होगी, ये कॉर्ड का काम कर रही होगी, ये 10 है तो ये 10 है, तो ये ऑटोमेटिक 10, और ये आपको पता है ये 60, ये 60 का बना देगा कंसेप्ट से, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो ये जो है सर्कल, अगर इस तरीके से दिखाएं, ये सर्कल लघु वाला है, ये सर्कल जो बचा है ये बड़ा सर्कल है, और ये लघु सर्कल, मतलब इसको दीर्घ और इसको लघु। तो इस सेक्टर के एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया अगर हम घटा देंगे तो ये हमको पता चल जाएगा, मतलब ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखेंगे क्या करेंगे। होता क्या, अगर फॉर्मूला देखें तो पाई r² θ/360 माइनस हाफ r² साइन थीटा, ये क्वेश्चन लगेगा, मतलब ये फॉर्मूला आपका लग रहा है, ध्यान रखेंगे। अब इसको अगर आप लगाएंगे तो r² 10 मतलब 100 पाई, और थीटा 60 डिग्री है, 360 है, माइनस हाफ है, ये 100 हो गया, ये साइन 60 मतलब √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 और ये 50/3 पाई माइनस 4 हो जाएगा 25√3। यही आपका आंसर हो जाएगा। 50π/3 माइनस 25√3, तो ये लास्ट वाला आपका आंसर है। इसको ध्यान रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन था। जिसने पहले किया होगा उसने तुरंत कर पाया होगा, जिसने नहीं किया होगा उसके लिए दिक्कत। नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरीके से, sin स्क्वायर a प्लस 1/sin a tan a प्लस cos a ब्रैकेट में पूरा होल स्क्वायर है इसके। ठीक है, तो
तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग करें, साइन 0 की वैल्यू 0, यहां करेंगे 0, cos 0 1, 1 का 1 तो आंसर 1। इस तरीके से वैल्यू पुटिंग से तुरंत सॉल्व भी करेंगे तब भी हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट कह रहा है ये एक फिगर दिया हुआ था और ये जे एल के ये दिया है 72, जे के एल ये दिया है 56, कह रहा है जे एम एल के, जे जेड एम एल के, ये एंगल, और एल जी क्यू ये एंगल। तो इसमें आप ये कंप्लीट अगर सर्कल बनाएंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 180 में सब्ट्रैक्ट करें तो 180 डिग्री, और ये मिला के ये एक्सटीरियर बनाएंगे तो 72 और 56 8 और 20, तो इनको जब आप ऐड करेंगे 236। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा, उसने 8% और 14% के दो क्रमिक छूट दिए, उसके बाद की वैल्यू जो बची है वो क्या है, उसने बेचा है तो इतना है। तो आप डायरेक्ट निकालेंगे, सीपी 120% कर दिया, 8% डिस्काउंट दे दिया, 86% हो गया, ये बराबर 1186.8। इसको आप काटेंगे, ये डेसिमल नीचे कर लीजिए, 1 से 1 चला जाएगा, ठीक है, ये से ये चला गया, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, 3 पचे 15, 3 18। उसके बाद 4 से काटेंगे अगर, 4 9 36, 3 4 8 32, 3 4 9 36, ठीक है, 23 चौको 92, 23 चौको 92 और 6 23 त्रिका, ठीक है, 43 दूना ये हो जाता है 86, ठीक है। अब बचा है आपके पास 1340 और ये 8, तो ये आ जाएगा 1250। जब 8 का डिवाइड करेंगे 8 12, ये आपको मल्टीपल पता होना चाहिए, 125 इंटू 8 1000। नेक्स्ट, एक योजना ए में किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 21/31 भाग पर बेचा जाता है, जिससे दुकानदार को 16% की हानि होती है। यदि योजना बी में उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 85% पर बेचा जाए तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ये बिल्कुल इजी हो गया, 21/31, 86% बचेगा, 84% बचेगा। उसने कहा 85% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 17/20, क्या होती है 17/20, ये आपको निकालना है। तो इसी को आप निकाल रहे होंगे अगर, तो इसको कैसे लिखेंगे, 84/21 इंटू 31, और ये 17/20 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 21 4 4 पंचे 20, 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 17 तिया 51, ये आया 527/5, जो कि आ जाएगा 1054, 105.4। तो 100 से जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना परसेंटेज में बढ़ेगा, मतलब 5.4, तो 5.4 आपका ये आंसर है। इस तरीके से करेंगे, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंबर ने नोएडा के ग्रेट इंडिया पैलेस में 20 मिलियन निवेश करके एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला। कुछ महीनों बाद उसके भाई शीश ने व्यवसाय में 30 मिलियन का निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ 3:2 में। अंबर के भाई ने कितने महीने बाद व्यवसाय में प्रवेश किया। तो वर्ष के अंत में बोला है,
वर्ष के अंत में। तो अगर हम लोग देखें तो ये 20 की बात कर रहा था 12 मंथ में, और ये 30 की बात कर रहा है कितने महीने बाद, तो x महीने बाद। कितना रेशियो दिया है, 3/2। ये आया 15, ठीक है, ये आया 4, 4 दूनी 8 बराबर 15x, 80/15 बराबर 4, ये तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 3 5 छक्का 5 तिहाई 15, तो 3 पचे 15, 20 इंटू 12, सही है, 3 चौको 12, 2 15, अगर 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 4 चौको 16/3 पचे 15, ये तो डेसिमल में जाएगा। हाँ तो ठीक है, उसने जो चीज पूछी है ये आया 16/3, ये आया x, ठीक है। उसने पूछा था भाई ने, जो उसका भाई था वो कितने महीने बाद, तो 12 था, 12 मंथ की बात थी, 16/3 तो 12 तिहाई 36 और 16, 36 और 16 20/3, तो 18.66 जाएगा, तो ये 7 के अप्रॉक्स आएगा, तो 7 मंथ्स इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले यहां से यहां तक, तो ये 4 तिहाई 12, मतलब इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, तो ये तो आया 5 से। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 9/18 इंटू 2 इंटू 5, तो 9 दूनी 18, तो 5/4, 5/4। उसके बाद इसको करेंगे तो -1/6। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसमें लेंगे एलसीएम, वो आएगा 12, 6 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 पंचे 60, 15 और 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 4 तिहाई 12 15 प्लस का 15 है, तो 75 माइनस 2 73/12, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से पूरे 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो आपने देखा किस तरीके से इसमें आप क्वेश्चन कर पा रहे थे। इसमें आप कितना स्कोर कर सकते थे, अगर देखें तो 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली कर सकते थे। मतलब अगर आपको नहीं भी आ रहा था जो टफ क्वेश्चन था, या जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, या जिसमें टाइम लग रहा था, अगर आप स्किप भी कर रहे थे, तो आप 20 क्वेश्चन वो थे जो आप अच्छे से कर पा रहे थे, और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। तो इससे ही आपका स्कोर बनना है, ना कि उन 5 क्वेश्चन से। तो इस पर ज्यादा कंसेप्ट पे ध्यान दें, वो क्वेश्चन जो मिल रहे हैं आपको उनको कलेक्ट करें, उनको सॉल्व करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको इजीली चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी और अच्छा स्कोर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।